साथियों नमस्कार। आज ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ स्पेशली जो 17वीं बीपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हैं, जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ला रहा हूँ। जो टॉप 10% में है, जो फाइट में है एग्जाम को लेकर के, वैसे बच्चों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनिए। अदरवाइज टॉप 10 में रहने के बावजूद आप रिजल्ट मिस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप सुनेंगे तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए आग्रह है कि अंत तक सुनिए। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो कृपया इस वीडियो को ना सुने, और जो कैंडिडेट इस बार नहीं अपियर हो रहे हैं 17वीं बीपीएससी में वो भी कृपया इसको ना सुने। ये मेरा आग्रह है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कि जो मैं एक डायनेमिक्स यहाँ पे लिखा हूं, आप गौर से देखिए कि 11 सेक्शन है जहां से बीपीएससी प्री में आपके सवाल आएंगे। इस 11 सेक्शन को देखेंगे तो 4 आपके सोशल साइंस में है, जिसकी बात मैं बार बार करता रहा हूं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और 4 साइंस सेक्शन में है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पेस का मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो टोटल 8 सेक्शन हो गए आपको साइंस और सोशल साइंस मिला के। 9 सेक्शन बिहार स्पेशल का है, 10 सेक्शन आपका करंट अफेयर्स का है, और 11 सेक्शन मेंटल एबिलिटी का है। मेंटल एबिलिटी में आप गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने 10 लिखा हुआ है, यानी ये फिक्स है कि हर साल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम लोग अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। एक नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और दूसरा मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है। अब जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए ये जो 10 क्वेश्चन है वो समझिए माइनस पे है, आप उसको नहीं कर पाएंगे यूजुअली, क्योंकि अब जो 1/3 निगेटिव है, ये जो -1/3 अभी है, इसके वजह से कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा। तो यानी आप -10 में एग्जाम लिख रहे हैं। आज मैं आपको डायनेमिक्स बताना चाहता हूं कि आप कितने फुल मार्क्स पे एग्जाम लिखते हैं आइडियली, मतलब जेन्युइनली। तो ये 10 अगर इसको हटा दें तो 140 बचता है। जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, गौर से सोचिए, इनका जो ये -10 है यूजुअली बायो सेक्शन से है। तो ये बायो सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन आते हैं वहां वो बहुत ट्रबल फील करते हैं, तो वह बंदा भी 140 पे है। तो एक समझिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैक्सिमम स्टूडेंट 140 यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन कल का अगर वीडियो आप सुने होंगे तो उसमें मैंने कहा है कि 30 क्वेश्चन अनडूएबल है, तो वहां पे अगर उसमें से 10 ये मान लेते हैं और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, हर सेक्शन से एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप किसी हालत में नहीं कर पाएंगे। कितनी भी आप गंभीर तैयारी कर लें, कितना भी आप एक्सटेंसिव कर लें, लेकिन यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करके हर सेक्शन से आपको ट्रबल करेगा। तो 10 सेक्शन है बच मेंटल एबिलिटी को छोड़ के, तो ये 20 क्वेश्चन जो डुएबल नहीं है उसको भी अगर हम लोग माइनस करते हैं तो टोटल 120 का स्ट्रेंथ बचता है। अब जादू यहीं पे है, ये जो 120 का स्ट्रेंथ है ये बहुत क्रूशियल स्ट्रेंथ है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का जो एफिशिएंसी होगा 80, 85, मैक्सिमम 90% तक जा सकता है। तो अब गौर से देखिए, जो अब यहाँ पे एक और डायनेमिक्स में बता रहा हूं कि यूजुअली क्या होता है, जो सीरियस कैंडिडेट है वो इस 10 में से कोई 1-2 सेक्शन को गायब कर देते हैं, वो ओवरलुक कर देते हैं, उसको बाईपास कर देंगे। यूजुअली हमने देखा हुआ है जो इकोनॉमिक्स को लोग बाईपास करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स को आप बाईपास किए तो आपका -10 हो गया। -10 हो गया तो फुल मार्क्स आपका कहाँ आ गया? 110 पे, क्योंकि 120 पे ऑलरेडी थे आप आइडियली, और वो एक सेक्शन को यहां से गायब किए तो आपको -10 पे -10 हुआ, तो 110 आपके लिए फुल मार्क्स बचा। अब इधर मान लीजिए साइंस में भी कई बार कोई बच्चे क्या करते हैं, कोई न कोई एक सेक्शन को गायब कर देंगे। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे उनको फिजिक्स थोड़ा ट्रबल लगता है तो वो उधर गायब कर दिए, तो -10 और हो गया। तो वो आ गया फुल मार्क्स कितना पे? 100 पे। अब आप समझिए कि कोई भी बच्चा जो सीरियस कैंडिडेट है, टॉप 10% में है, अगर 5 लाख की बच्चा अपियर होगा तो टॉप 50,000 में है, 6 लाख अपियर हुआ तो टॉप 60,000 बच्चे हैं, 60,000 में है, वो 120 से खिसक के कहां पे आ रहे हैं? कोई 110 पे आ रहे हैं, 100 पे लिख रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर 100 आप ले आए, 2 सेक्शन को आपने गायब कर दिया, अगर 80 से लेके 90% तक का भी एफिशिएंसी हुआ तो आप 80-90 सवाल कर पाएंगे। 80 से लेकर 90 सवाल तक कर पाएंगे, तभी भी आप रिजल्ट से क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। तो अब हम यहां पे स्ट्रेस करना चाहते हैं कि ये जो सेक्शन है इसमें से किसी सेक्शन को आप बाईपास नहीं कीजिए और 120 पे आप स्टिक कीजिए, ताकि अगर आप 80% और 90% के आसपास आप एफिशिएंसी बनाए तो आपका 100 प्लस
सवाल हो जाएगा। 80 में तो 100 प्लस नहीं होगा, लेकिन 85% हुआ तो 100 प्लस सवाल हो जाएंगे और आप सेफ जोन में रहेंगे। तो छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत स्ट्रेस देके बहुत सीरियसली ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेक्शन आपसे छूटे ना, उसका रिवीजन ना छूटे। आप किसी को भी ओवरलुक नहीं कीजिए, किसी को बाईपास नहीं कीजिए। इंडिविजुअली एक एक सेक्शन को टारगेट करके उसके हर सेक्शन को, हर सब सेक्शन को आप रिवाइज कीजिए। देखिएगा कि आपका एफिशिएंसी यहाँ होगा। जो अनडुएबल में कुछ क्वेश्चन आप करेंगे तो जो डुएबल में आपके कुछ माइनर एरर होते हैं उनको वो कंपलसेट करेगा, वो अपर एज नहीं देगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। आज इतना ही है मेरा आज की वीडियो में। मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों को तैयारी में मदद करना चाहता हूं। और कोई भी अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पे कॉल कर सकते हैं। अभी बीपीएससी के छात्रों के लिए मैंने अपने टाइम को एक्सटेंड किया हुआ है, 6 बजे से 9 बजे तक आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, आपको बता सकता हूं लाइन बाय लाइन। अभी ऐसे माध्यमों से पढ़ा नहीं सकता हूं मैं आपको, लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली बता सकता हूं। अगर उसको फॉलो किए तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। ये आप एकदम मान के रखिए। इस फॉर्मूला पे बहुत बच्चों ने सफलता पाई है। आप इसको, मेरे 25 साल का ये एक्सपीरियंस है, इसी फॉर्मूला पे हमने भी बहुत स्मूथली सफलता पाई है। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आपस में शेयर भी जरूर करें। मैं एक रचनात्मक काम कर रहा हूं यूथ के लिए। मैं चाहता हूं कि ये मेरा संदेश मैक्सिमम युवाओं तक पहुंचे। थैंक यू।